आप सभी पर्यावरण प्रेमियों को पर्यावरण सेवक प्रभुनाथ साई का सादर नमस्कार। मित्रों, आज का वीडियो आपके पास प्रेषित करने का मकसद यह है कि हम आपको दिखाएं, आपको बताएं कि यस 100% प्लांटेशन इज पॉसिबल। 100% प्लांटेशन पौधारोपण सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ कि जब इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं तो हमारे कथनी और करनी में एकरूपता होनी चाहिए। उसी का उदाहरण हमारे फाउंडेशन जय मधुसूदन जय श्री कृष्ण फाउंडेशन द्वारा जो ट्राई सिटी में टोटल 25 वाटिकाएं विकसित की जा चुकी हैं, जो कुछ अभी विकासशील अवस्था में है, कुछ 100% विकसित हो चुकी हैं। उसी का एक उदाहरण यह वाटिका है जो चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पे स्थित है, महावीर वाटिका। हालांकि आज मैं शुरुआत हरियावल वाटिका से करने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश हमें मोहाली आना पड़ा, तो हमने सोचा कि आज इसी वाटिका से, क्योंकि हमारा सबसे पहला या 100% विकसित वाटिका है, तो आपको भी हौसला होगा, आपको भी हिम्मत होगा कि यस, हम भी पौधे लगा करके इसको 100% चला सकते हैं। पौधे लगाएंगे तो उसको पेड़ बना सकते हैं। देखिए किस तरह एक लाइन में कहीं आंवला है, दूसरे लाइन में कहीं सहंजना, मोरिंगा, जिसके पत्ते के लिए, जिसके फल के लिए, जिसके पाउडर के लिए लोग भागते रहते हैं। एक लाइन में कैसे जामुन है, सामने देखिए कैसे वो कैसिया बुलाका के फूल पीले पीले खिले पड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कहीं पे अमरूद लगे हैं, कहीं पे बेल लगे हैं। तो ये सारी प्रजातियां एक तरह से फल के साथ साथ बहुत ही औषधीय वैल्यू वाले हैं, मेडिसिनल वैल्यू वाले हैं। तो इसी के साथ आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यह तो हो गया 100% विकसित हुआ, जो 2-2.5 साल, तीसरा साल इस वाटिका का है और 100% विकसित हो गया है। इसके साथ हम यह भी दिखाएंगे कि किस तरह हम दूसरा वाटिका, जो एक आर्य वाटिका विकसित कर रहे हैं। आप देखेंगे वहां भी अभी कुछ पत्थर बीच बीच में पड़े होंगे, उस तरह से भी मतलब बुरे हाल में जगह कभी था 3 साल पहले, और उसका हाल भी बहुत बुरा था। लेकिन हम लोगों ने किसी तरह इस साल उसमें भी अर्जुन, नीम, शीशम और तरह तरह के पौधे लगाए, जो कि आपको पता है कि अभी सितंबर महीने में पंजाब में कितनी बारिश हुई थी, उस दौरान चंडीगढ़ में हुई, और ये तो काफी नीचा इलाका था, तो कितना चैलेंज आया होगा इन पौधों को बचाने के लिए। लेकिन हम लोगों ने उस अर्जुन और नीम के पौधों को, अमरूद के पौधों को, शीशम के पौधों को किसी तरह दोबारा बचाया है और उसको चला रहे हैं कि उसको भी हम लोग 100% सक्सेसफुल बनाएं। तो मेरा मकसद यही था आज यह वीडियो बनाने का, आप लोगों को प्रेषित करने का। ये देखिए, हम बातें करते हैं तो काम भी करना पड़ेगा। हम काम करेंगे और उसके लिए, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा उत्तम कार्य है प्लांटेशन, पौधारोपण। और हम किस तरह का प्लांटेशन कर रहे हैं, उसी के लिए हम 5P और 5S की बात करते हैं। 5P और 5S की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो 100% प्लांटेशन सक्सेसफुल होती है, एक बार प्लांटेशन करके छोड़ देने से नहीं होता है, उसको आपको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। तो अभी जो यह नवंबर का महीना है, 15 दिसंबर तक का महीना है, इसमें आप इन पौधों को अच्छे से देख रेख कर सकते हैं। अगर कोई पौधा नहीं चल रहा है, कोई मर रहा है, तो उसको आप रिप्लेस करें, या इनका फिलिंग पीरियड है, रिप्लेसमेंट पीरियड, वही काम हमारा हो रहा है। हमारी टीम आज यहाँ पे लगी हुई थी, जिसमें हमारे संजय कुमार जी हैं, रजनीश हैं, प्रताप सिंह जी हैं, शिवा हैं, सब कहीं न कहीं काम पे लगे हैं, पौधों पे देख रेख में लगे हैं। तो हम लोग इस आर्य वाटिका को भी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, जैसा आप महावीर वाटिका देख रहे हैं, उसी तरह नीम के पौधे भी तैयार होकर मिलेगा, या संजना का पौधा भी तैयार होगा, या अर्जुन, आपको पता है अर्जुनारिष्ट का नाम आपने सुना होगा, बाबा रामदेव जी भी कितने प्रचार करते हैं। अर्जुन के पौधे हम लोगों ने लगाया है, जो कि बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू का है, साथ में किनारे कुछ फूल भी हैं। तो इस तरह से इस वाटिका को भी हम लोग विकसित करने के प्रयास में हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 1 से 1.5 साल में जिस तरह आप महावीर वाटिका को देख रहे हैं, उस तरह यह भी वाटिका देखने को मिलेगी। आपको पता नहीं है कि इसको फिल करने में अभी भी कुछ पत्थर आपको दिख रहे हैं, 1-2 महीने में इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे और 100% प्लांटेशन चलती जाएगी। जहाँ मैं खड़ा हूँ, इधर मोहाली है, इधर चंडीगढ़ है, इस बीच में कई वाटिकाएं बनेंगी। अगर ऐसे ही हमारे ऐसे जैन सभा, आर्य सभा, सबका सहयोग मिलता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और हमारी टीम काम करती रहेगी। तो आज फिर एक बार मैं बताऊंगा कि आज के वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी निकलें, आप भी तैयार हों। अगर आज तक आपने कोई प्लांटेशन नहीं की, तो इस साल प्लानिंग शुरू करिए। अचानक उठ के प्लांटेशन नहीं होता है। अगले साल के प्लांटेशन के लिए आप अभी से जगें,
और ये अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो इस टाइम उसकी अच्छी से देख रेख करें। जो ठंडियों का टाइम है उसमें कई बार, जैसे मैंने नीम का नाम लिया या आंवला का नाम लिया, इनको में कई बार शेडिंग भी करनी पड़ती है, कई बार इनको ढकना पड़ता है। तो इस तरह कुछ पौधे हैं जिनको बहुत ही कोल्ड में, बहुत ही ठंडी में बचाने की जरूरत पड़ती है, तो आप उसका ध्यान भी रखें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई आपको सलाह चाहिए, परामर्श चाहिए, आप मेरे नंबर 9357148202 पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी सहायता करेंगे, आपकी सहयोग करेंगे। आप ट्राई सिटी के अंदर हैं तो हमारी ट्री एम्बुलेंस की टीम, पौधों की अस्पताल टीम आपको निःशुल्क सेवा देगी। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आइए आज हम सब शपथ लें कि पौधे लगाएंगे तो उसको पेड़ बनाएंगे। और इसी क्रम में मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके अपने 25 वाटिकाओं को हम दिखाएंगे। अगली वाटिका हम कहीं और चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला से आपको दिखाएंगे कि पौधे 100% चल सकते हैं। हाँ, आप एक बार और सुन लें कि आपके दिमाग में, सबके दिमाग में बैठा नहीं कि हम पौधे लगा देते हैं 30% चलता है, 50% चलता है। नहीं, पौधे 100% चलता है। और मैंने तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये फॉरेस्टर भी 100% चला के दिखाया है। जब आप चंडीगढ़ के विकास मार्ग से गुजरते हैं, जिसको साउदर्न सेक्टर बोलते हैं, वहाँ हमने हरियावल वाटिका विकसित किया, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे। तो उस तरफ, दोनों तरफ जो आपको फॉरेस्ट दिखता है उसमें कहीं न कहीं एज ए फॉरेस्टर हमारा 9 साल की तपस्या है। लेकिन आज उन वाटिकाओं के बीच, उन फॉरेस्ट के बीच, उन जंगल के बीच में लहसुनिया और पेपर मलबरी का जंगल देखता हूँ तो बड़ा दुखी होता हूँ। मैं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि उन अच्छे स्पीसीज को बचाने के लिए आप पेपर मलबरी और लहसुनिया और ललटाना पे कुछ काम करें और चंडीगढ़ के फॉरेस्ट्री को बचाएं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।